नमस्कार दोस्तों हम लोग का चल रहा था हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सेमेस्टर 6 वालों का, है ना, माइनर वोकेशनल का। तो दोस्तों हमने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करवा दिए हैं, तो प्ले लिस्ट में आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर, सिलेबस वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान में ऐतिहासिक पर्यटन के विकास और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों देखिए, आपके सिलेबस में भी पूछा गया है राजस्थान के बारे में, वहाँ के पर्यटन के बारे में, तो आपको ये पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं आंसर, हम लोग अच्छे से समझते हैं, तो समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिए समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा से आप लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि राजस्थान भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है जो अपने ऐतिहासिक धरोहर, राजपूत वीरता की कथाओं, प्राचीन किलों, महलों एवं सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है ना। मतलब जो राजस्थान है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जो ऐतिहासिक धरोहर, राजपूत वीरता की कहानी, प्राचीन किले, फिर महल और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान में ऐतिहासिक पर्यटन, जिसको हिस्टोरिकल टूरिज्म का विकास धीरे धीरे हुआ, और यह जो है आज यह विश्व स्तर पर एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुका है। पहले विकास हो रहा था, लेकिन देखिए आज जो है यह दुनिया के स्तर पर बहुत ही अच्छा आकर्षण का केंद्र, पर्यटन का केंद्र बन चुका है। कौन? राजस्थान, ठीक है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल स्थापत्य कला और इतिहास का अनुभव करते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति, खान पान और जीवन शैली से भी परिचित होते हैं। तो ये है दोस्तों हम लोग का राजस्थान, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि राजस्थान में जो है ऐतिहासिक पर्यटन का विकास की प्रक्रिया, फिर देखेंगे हम लोग और नीचे करके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में ऐतिहासिक पर्यटन की विकास प्रक्रिया कैसे हुई थी। तो सबसे पहले ऐतिहासिक विरासत की प्रासंगिकता, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि राजस्थान की गौरवशाली इतिहास शाही रियासतों और राजपूत शासकों की कहानियों से भरा हुआ है जो राजस्थान है, ठीक है। जिसने किले, महल, हवेलियां और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को जन्म दिया। ये स्मारक न केवल स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं, बल्कि राजस्थान के समृद्ध अतीत और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक भी हैं। तो ये पहला हो गया विकास का तरीका। दूसरा है दोस्तों सरकारी नीतियां और प्रोत्साहन। देखिए बहुत सारे सरकारी नीति भी आई। पहला हो गया जैसे औद्योगिक दर्जा, ठीक है, औद्योगिक दर्जा, जो कि वर्ष 1989, ठीक है, 1989 में राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया, जिससे यह क्षेत्र में जो है निवेश और विकास को बढ़ावा मिला। फिर दूसरा इसी में देखिए वित्तीय प्रोत्साहन, यानी पूंजी निवेश, अनुदान योजनाएं और राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए, जिससे पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास संभव हुआ, यानी कि और भी अच्छे सुंदर बनाए गए। आगे दोस्तों राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन, तो जो कि 2001 ईस्वी में राज्य सरकार ने इस मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ावा देना और नए अवसरों का सृजन करना, यानी उसको और बढ़ाना, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, और भी है नीचे देखिए हम लोग का। तीसरा हो जाता है पर्यटन सॉर्टिंग का निर्माण, ठीक है। जैसे कि राजस्थान के पर्यटन स्थलों को विभिन्न सर्किटों में विभाजित किया गया है, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे प्रमुख पर्यटन संभागों का शामिल किया गया। फिर है दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि गोल्डन ट्रायंगल सर्किट का हिस्सा होने के कारण जयपुर, दिल्ली और आगरा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आकर्षित करता है। कौन करता है? तो राजस्थान। आगे चौथा हम लोग का है कि आधुनिक पर्यटन का आयाम बना है, जैसे कि परंपरागत पर्यटन के साथ साथ योग, सिद्धि, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा पद्धति और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सके। तो ये था दोस्तों हम लोग का जो है राजस्थान में कैसे विकास हुआ है पर्यटन का, उसके विकास यात्रा को हमने समझा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका जो है ऐतिहासिक पर्यटन की विशेषताएं, ठीक है, यानी कि इसका क्या विशेषता है। तो राजस्थान के ऐतिहासिक पर्यटन की विशेषता देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो देखिए दोस्तों पहला हो जाता है किलों और दुर्ग की भव्यता, यानी राजस्थान जो है उसको किलों की भूमि भी कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? वहाँ बहुत सारे किले हैं, महल है, ठीक है, ये सब कारण। फिर आगे दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर किला, कुंभलगढ़ दुर्ग और जैसलमेर
का सोनार किला स्थापत्य कला और राजपूत वीरता का प्रतीक है। तो ये सभी इसीलिए ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरी विशेषता है दोस्तों महलों और हवेलियों का आकर्षण। जैसे कि सुने होंगे आप सिटी पैलेस जो कि जयपुर और उदयपुर में है, ठीक है। उमेद भवन पैलेस जो कि जोधपुर में है, हवा महल जो कि जयपुर में है, और पटवों की हवेली जो कि जैसलमेर पर्यटकों के लिए आकर्षित बनते जा रहा है और ये आकर्षण का एक केंद्र है, ठीक है। तो ये है दूसरा विशेषता। तीसरा सांस्कृतिक विरासत, जैसे कि लोक नाट्य जिसमें झूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, लोकगीत, कठपुतली कला और पारंपरिक परिधान राजस्थान के ऐतिहासिक पर्यटन को और भी समृद्ध बनाते हैं और भी आकर्षित बनाते हैं। तो ये हो गया इसका तीसरी विशेषता, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग का चौथा विशेषता है दोस्तों धर्म और तीर्थ स्थल, जैसे कि पुष्कर, अजमेर शरीफ, रनकपुर और दिलवाड़ा के जैन मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं, है ना। पांचवा है दोस्तों हेरिटेज होटल्स की विशेषता, ठीक है। हेरिटेज होटल्स जो कि कई पुराने महलों और हवेलियों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया गया है, जहां पर्यटक जो है अपना राजसी गांठ बांट का अनुभव कर सकते हैं, मतलब जो है राजा के जैसा महसूस कर सकते हैं, अच्छे से वहां आ सकते हैं, अपना जो है पर्यटक अच्छे अनुभव ले सकते हैं, ठीक है। छठा है दोस्तों रेगिस्तानी संस्कृति और मेलों का महत्व। देखिए बहुत सारे मेले भी लगते हैं, जैसलमेर का मेरू महोत्सव, पुष्कर का मेला राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन को जीवंत बनाते हैं, यानी भी और भी बढ़ावा देते हैं ना, और भी आकर्षित बनाते हैं। तो ये था दोस्तों, है ना। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, देखिए हमने इसमें क्या देखा, राजस्थान की आखिर राजस्थान में जो है पर्यटक का विकास, उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन का जो है विशेषता देखा हमने, है ना। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में बोल रहा है कि राजस्थान ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्ध राज्य है, यानी बहुत ही वैसा राज्य है जिसमें बहुत ही पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन अवेलेबल है, ठीक है, यानी मौजूद है। यहाँ के किले, महल, हवेलियाँ और मंदिर पर्यटकों को अतीत की याद दिलाते हैं, यानी पीछे की याद दिलाते हैं, भविष्य की याद दिलाते, सॉरी मतलब जो बीत गया है वो भूत की याद दिलाता है, ठीक है। साथ ही लोक नृत्य, लोकगीत, मेला और राजस्थानी संस्कृति इसे और आकर्षण बनाते हैं। आज राजस्थान भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पर्यटन का एक सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है और बन रहा है ना। इसलिए इसे सही मायने में पधारे महारे देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान को सही मायने में क्या कहा जाता है? पधारे महारे देश। तो ये था दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखिए कि राजस्थान के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का विकास, उसका जो है विशेषता वगैरह हर एक चीज़ डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास किए। कुछ कुछ पर्यटक स्थल के भी नाम समझे हम लोग। तो ये था दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।